किसान भाइयों नमस्कार। दोस्तों, गेहूं की फसल में बालियां निकलने के बाद एक समस्या जो कि हर एक किसान भाइयों के सामने आती है, मतलब बालियों में दाना पूर्णतः नहीं भर पाता है, या हमारी लोकल लैंग्वेज में समझें तो बाली जो है पोची रह जाती है। अब ये समस्या क्यों आती है, कौन से पोषक तत्व की कमी के कारण आती है, इसके बारे में हम डिटेल में समझने वाले हैं। दोस्तों, गेहूं की फसल एक ऐसी फसल है जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, फेरस, इन सभी पोषक तत्वों की ज़रूरत लगती है। लेकिन किस अवस्था पे हमको कौन सा पोषक तत्व या कौन सा खाद देना है और कितनी मात्रा में देना है, इसकी यदि आपको जानकारी है तो आप अपनी गेहूं की फसल से अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हो। देखिए दोस्तों, लास्ट स्टेज पे हमारे किसान भाई बहुत सारी गलतियां करते हैं और उन गलतियों की वजह से हमारा जो उत्पादन है वो डाउन हो जाता है। मतलब शुरुआत में तो हम अपनी फसल में अच्छा खासा खर्च कर रहे हैं और शुरुआत में हमारी फसल का जमाव भी सही हुआ है, लेकिन कुछ किसान भाई मजबूर हो जाते हैं कि वो लास्ट स्टेज पे पानी अपनी फसल में नहीं दे पाते हैं। और कुछ किसान भाई जिनके पास पर्याप्त पानी है, लेकिन पानी पर्याप्त है इसके बावजूद भी वो उत्पादन नहीं ले पाते हैं। तो हम गलतियां कहाँ पे करते हैं? खाद और उर्वरक में। अब देखिए दोस्तों, जरूरत से ज़्यादा और ज़रूरत से कम, ये हमारी फसल में दोनों ही नुकसानदायक है। अधिकांश किसान भाइयों को मैंने देखा है कि तीसरा पानी यदि लगा रहे हैं तो उस स्टेज पे भी यूरिया का छिड़काव कर रहे हैं, मतलब आप नाइट्रोजन दे रहे हैं। चौथा पानी यदि आप लगा रहे हैं तो उस स्टेज पे भी नाइट्रोजन यानी यूरिया का आप छिड़काव कर रहे हैं। तो ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है। अब होता क्या है, तो आप यदि तीसरे चौथे पानी पे नाइट्रोजन दे रहे हो, ये पौधा क्या है, ग्रोथ तो अच्छी खासी ले लेगा, लेकिन बाय चांस यदि थोड़ी बहुत हवा भी यदि चलती है तो उस कंडीशन में इस पौधे में आड़े होने की संभावना जो है बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमने नाइट्रोजन जरूरत से ज़्यादा दिया है ना। तो ऐसी गलतियाँ आपको नहीं करना है। और जिस वैरायटी में ग्रोथ ज़्यादा हो रही है तो वहाँ पे मैं ल्यूसिन रिकमेंड करता हूँ कि आप ल्यूसिन का छिड़काव करें, अदरवाइज आप अपनी फसल में नुकसान उठा बैठोगे। अब समझते हैं खाद और उर्वरक का सही फंडा। देखिए दोस्तों, यदि आप अपनी गेहूं की फसल में दूसरा पानी लगाने वाले हो और आपने फास्फोरस की कमी रखी है या फिर जिंक आप नहीं दे पाए हो, तो उसके लिए एक बेस्ट तरीका मैं आपको बता देता हूँ। 150 लीटर आपको साफ पानी लेना है, इसमें 500 ग्राम आपको जिंक सल्फेट लेना है 33% वाला। इसके अलावा 500 ग्राम आपको फेरस सल्फेट लेना है, 500 ग्राम आपको मैग्नीशियम सल्फेट लेना है, 500 ग्राम आपको मैग्नीज सल्फेट लेना है। इसके अलावा चूने का पानी। अब चूने का पानी हम यहाँ पे क्यों ले रहे हैं? कैल्शियम की पूर्ति के लिए चूना सबसे बढ़िया स्रोत माना जाता है। चूने का पानी लेने का एक तरीका है, आपको शाम के टाइम पे किसी भी मिट्टी वाले बर्तन में आपको चूने को गला देना है 3 से 4 लीटर पानी में, और सुबह इस पानी को किसी भी छल्ली या किसी भी कपड़े से छान कर जो हमने घोल तैयार किया है उसमें मिक्स कर देना है। इसमें आपको 200 से 250 ग्राम गुड़ लेना है। इसके अलावा यदि आपके पास गौमूत्र है तो आप इसमें 10 लीटर गौमूत्र भी प्लस कर सकते हो। गौमूत्र एक पोषक तत्वों का खजाना है। इन सबको मिक्स करके आपको दूसरे पानी पे छिड़काव करना है। ये ऐसा नहीं है कि आप दूसरा पानी जब आप लगाओ तभी आप छिड़काव कर सकते हो, तीसरा पानी आप जब भी लगाओ उससे पहले भी आप छिड़काव कर सकते हो। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और इसके रिजल्ट बहुत बढ़िया मिलने वाले हैं। पिछले कुछ रिकॉर्ड के अनुसार हमारी गेहूं की फसल में मैग्नीज और मैग्नीशियम इन सब की बहुत ज़्यादा कमी देखी गई है। हम इस पे गौर नहीं कर पाते हैं, मतलब बाकी उर्वरक तो हम दे ही देते हैं, जैसे नाइट्रोजन बेसल डोज में हम दे देते हैं, फास्फोरस हम बेसल डोज में दे देते हैं, पोटास हम बेसल डोज में दे देते हैं। अगर बेसल डोज में नहीं भी देते हैं तो पहला पानी जब हम लगाते हैं, मतलब CRI स्टेज पे, उस स्टेज पे हम ये सब कुछ दे देते हैं। लेकिन मेन कमी होती है मैग्नीशियम की। तो इसकी पूर्ति के लिए तो ये फंडा मैं आपको बता रहा हूँ, इनका छिड़काव करिए, आपकी फसल में रंगत बदल जाएगी और विश्वास मानिए आप अपनी फसल में लगभग 20 से 25% उत्पादन बढ़ा सकते हो। देखिए, ये सस्ता वाला टॉनिक है, मतलब इसमें खर्च आपका बहुत कम हो रहा है, ना कि बराबर। और यही चीज़ आप मार्केट में लेने जाते हो तो ये हज़ारों रुपए की पड़ने वाली है। इसलिए माइंड से खेती करिए। इसके अलावा आप दूसरे पानी पे जब भी आप यूरिया का छिड़काव करो उसमें सागरी का भी प्लस कर सकते हो।
सागरी का 8 से 10 किलोग्राम आपको लेना है और दूसरे पानी पे आप सीविड फर्टिलाइज़र का भी छिड़काव कर सकते हो। ये लगभग 200-300 रुपये का पड़ेगा। एकदम ब्लैक पाउडर की तरह होता है, जिसको समुद्री शैवाल भी कहा जाता है। इसके भी काफ़ी बढ़िया रिजल्ट है। और तीसरा पानी जब भी आप लगाओ, कुछ वैरायटी रहती है जैसे वो ज़रूरत से ज़्यादा ग्रोथ ले लेती है, DVW की कुछ वैरायटी है, तो ग्रोथ ना हो ज़्यादा, उसके लिए आपको ल्यूसीन का भी छिड़काव करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, गेहूं की फसल में हमारे कुछ किसान भाई मानते हैं कि भैया लास्ट में नाइट्रोजन दिया जाता है ताकि अच्छा प्रोटीन का निर्माण हो सके। मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। जब भी गेहूं की फसल में बालियाँ निकल रही होती है और हमारी जो गेहूं की फसल है वो मिल्किंग स्टेज पे रहती है, हालांकि नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है प्रोटीन के निर्माण के लिए। गेहूं के दाने में जो प्रोटीन होती है उसको ग्लूटीन के नाम से जाना जाता है। लेकिन इतनी नाइट्रोजन पौधा खुद खुद एब्जॉर्ब करके रखता है, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन निर्माण के लिए। आपको अलग से लास्ट स्टेज पे नाइट्रोजन देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ नाइट्रोजन का काम सेकेंड स्टेज तक रहता है, वो हमने दे दिया है। इसके अलावा यदि आप बाद में नाइट्रोजन देते हो तो उसका नुकसान आप उठाओगे, इतना ध्यान रखना है ना। इसके अलावा तीसरे पानी पे आपको 0050 का भी छिड़काव करना है। इसमें हमारे किसान भाई बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। 05234 कब डालना है, 0050 कब डालना है। 05234 40 से 42 दिन की अवस्था में दिया जाता है, जिसमें 52% फास्फोरस होता है और 34% पोटास होता है। और ये पौधे को मजबूती देने के लिए दिया जाता है। अब यहाँ पे फास्फोरस क्या करता है, पौधे को मजबूत बनाता है, ताकि थोड़ी बहुत हवा यदि चलती है तो उस कंडीशन में हमारा जो गेहूं का पौधा है वो सुरक्षित खड़ा रहे। इसके लिए फास्फोरस बहुत ज़रूरी है। यदि आपने अपनी फसल में फास्फोरस की कमी रखी है तो उसके लिए भी एक फंडा है कि आप 1 किलोग्राम DAP लीजिए और उसमें शाम को पानी डाल के छोड़ दीजिए, सुबह तक वो गलेगा। इसके बाद आप अपनी फसल में स्प्रे कर सकते हो। देखिए, DAP इतनी आसानी से नहीं गलता है, इसलिए एक दिन पहले उसको गलाया जाता है। ये सिंपल सा फंडा है, सिर्फ और सिर्फ फास्फोरस की पूर्ति के लिए। तो जिन किसान भाइयों ने फास्फोरस की कमी रखी है या फिर ऐसा लग रहा है कि हमारी गेहूं की फसल में पौधा जो है मजबूत नहीं है, या फिर फास्फोरस की कमी के सिम्टम दिख रहे हैं, तो उन किसान भाइयों के लिए मैंने ये फंडा बताया है। बाकी यदि आपने फास्फोरस पहले दिया है तो आपको देने की ज़रूरत नहीं है। और बाद में जो पोटास की मैं बात कर रहा था, 0050, पोटास का एक काम रहता है, जो दाने में गुणवत्ता होती है और जो दाने में चमक होती है, उनको बढ़ाने में पोटास का काफ़ी ज़्यादा योगदान रहता है। आपने देखा होगा कुछ किसान भाइयों की गेहूं के दाने बहुत ज़्यादा चमकीले होते हैं, या फिर कुछ वैरायटी में गेहूं के दाने बहुत चमकीले होते हैं, तो वो चमकीलापन किससे आता है, सिर्फ और सिर्फ पोटास से। लेकिन ये तभी काम करेंगे जब आपने नाइट्रोजन और फास्फोरस की सही सही मात्रा गेहूं की फसल में दी है। मतलब ये फसल में मुख्य पोषक तत्व है और ये तभी काम करेंगे जब इनकी सही सही मात्रा पौधे को मिलेगी। इस बात का विशेष कर ध्यान रखना। सिर्फ और सिर्फ हमारा टारगेट रहता है दोस्तों, किसान भाई को कम खर्च में अच्छा मुनाफा मिल सके, अच्छा उत्पादन मिल सके। और इस पे हम हर संभव प्रयास करते हैं। जो भी हम प्रैक्टिकल करते हैं वही प्रैक्टिकल ज्ञान हम किसान भाइयों के साथ साझा करते हैं और इनके रिजल्ट भी मिलते हैं। जो जो किसान भाई हमारे यूट्यूब फैमिली में जुड़े हुए हैं उनको रिजल्ट मिले हैं और आगे वाले समय में भी रिजल्ट मिलते रहेंगे। आई होप दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ आई होगी और वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। और जो किसान भाई चैनल पे पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहला काम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि गेहूं से रिलेटेड जानकारी आपको समय समय पे और तुरंत मिल सके। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। जय राम जी की।